रहीम अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें, हजूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदार का अजीम रूहानी शख्स पीर सैयद काजिम आगा गेलानी साहब अलमरूफ पीर पठान साहब जंग वसाल फरमा गए। जनाजा 6 नवंबर बरोज़ बुध सुबह 10 बजे माही हीर ग्राउंड जंग में अदा की जाएगी। तमाम असबाब को जनाजे में शिरकत की इत्तला है। अल्लाह ताला जल्ला जलाल महरूम के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वाजिया रहे कि महरूम पीर सैयद तारिक आगा गेलानी साहब, पीर सैयद मुर्तज़ा आगा गेलानी साहब और पीर सैयद अली हैदर आगा गेलानी साहब के वालिद हैं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, DPO टोबा अबादत नसार की थाना रजना में खुली कचहरी, लोगों के मसाइल सुनने और इन्हें हल करने के अहकामात जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अबादत नसार ने CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डायरेक्टर उस्मान अनवर की खसूसी हदायत पर अवामुल नसा के मसाइल सुने और इन्हें हल करने के लिए थाना रजना में खुली कचहरी का इनकाद किया। DPO की खुली कचहरी के दौरान साइलिन मुख्तलिफ शिकायत और मसाइल लेकर पेश हुए। DPO ने इनके मसाइल सुने और मौके पर इनके हल के अहकामात दिए। DPO टोबा अबादत नसार का कहना है कि खुली कचहरी का मकसद रचना और इससे मलहक इलाका जात के लोगों के मसाइल खुद आकर सुनना है, ताकि आवाम अपनी शिकायत खुद पेश होकर बयान कर सकें, जिससे आवाम को मौके पर इंसाफ और इनकी शिकायत का अजाला हो सके। पुलिस आवाम राब्ता जितना मजबूत होगा, माशरे की अजला और कानून व इंसाफ की राह इसी कदर हमवार हो सकेगी। खबर शामिल करते हैं हानवाल से। अंधे कत्ल की रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद अमराना। क्राइम रिपोर्टर MB न्यूज़ जनूबी पंजाब। अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन भाई ही कातिल निकला। सके भाई अहसन ने जायदाद हथियाने के लिए अपने ही सके भाई मोहसन को दोस्तों के हाथों कत्ल करवा दिया। मुलजिमा ने दौरान इन्वेस्टिगेशन जुर्म कबूल कर लिया। हानवाल के नवाही इलाके मखदूमपुर में गुज़िश्ता 4 रोज कबल कब्रस्तान से मकतूल मोहसन की शद्दुज़दा लाश जो खून में लथपथ मिली थी। थाना मखदूमपुर SHO इमरान शाहिद ने फर्जिंग टीम के हमरा मौके पर से मकतूल का मोबाइल और शाहिद इकट्ठे किए। दौरान इन्वेस्टिगेशन मुलजिम वकार और अली ने मकतूल मोहसन को कत्ल करने का जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि मकतूल के सके भाई हसन ने 1 लाख रुपए हमें देकर अपने भाई की जायदाद हथियाने के लिए उसे कत्ल करवाया था। पुलिस ने कातिल को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपने जुर्म कबूल कर लिया है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, शेखुपुरा से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक वफाकी वजीर अवैस लगारी चीफ एग्जेक्टिव लेस्को शाहिद की खसूसी हदायत पर सर्कल इंजीनियर लेस्को वाप्टा शेखुपुरा उमर बेलाल के सरबराही में शेखुपुरा लेस्को वाप्टा के 4 एक्सीन 18 STO और MNT सर्विलेंस टीमों ने 6500 बिजली चोरों को बिजली चोरी करते हुए पकड़कर इनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज करवाए। बिजली चोरों को इस मद में 52 लाख डिटेक्शन बिल डालकर इनसे 34 करोड़ रुपए से जायद जुर्माने की सूरत में वसूल किया। इन हयालात SE लेस्को वाप्टा उमर बेलाल मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मौके पर एक्सीन मोहम्मद आमिर नवाज, राना मोहम्मद जफर, जाहिद कमाल गुज्जर, आबद शरीफ गुज्जर, फैजुल हसन बलोच और दीगर अफसरान मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बिजली की बिला तातुल फरामी को यकीनी बनाने के लिए शेखुपुरा में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर 4 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 33 नए ट्रांसफार्मर्स नस्ब किए गए हैं और आवाम को बिजली की सहूलियात फराहम करने के लिए 2300 से जायद नए कनेक्शन लगाए गए हैं। उमर बेलाल ने कहा कि बिजली की चोरी की रोकथाम के लिए फील्ड में 11 किलोमीटर पर 76 लाख रुपए मालियत से ABC केबल बिछाई गई है, जबकि 3 करोड़ रुपए ली लागत से मजीद 30 किलोमीटर EBC केबल बिछाने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जो बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। फतेह जंग से खबर शामिल करते हैं। MB न्यूज़ के नुमाइंदे मलक मोहम्मद वहीद की रिपोर्ट के मुताबिक शख्सियत साजी टीचर्स का बुनियादी फ़र्ज है। टीचर्स तुलबा की ज़हानत, करदार और समाजी सलाहियतों को परवान चढ़ाकर इन्हें अमली ज़िंदगी के लिए तैयार करें। इन हयालत का इजहार डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मर्दाना फतेह जंग चौधरी शेर अफजल खान ने बतौर मेहमान खसूसी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल फतेह जंग में मुनक्किद 3 रोज़ा मीना बाजार की इख्तितामी तकरीब में किया। मरकज़ फतेह जंग के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा मीना बाजार के चीफ ऑर्गेनाइजर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर वकास अजीम का कहना था कि मीना बाजार जैसी सरगर्मी की समाजी व सकाफती अहमियत मुस्लिम आयाम नसेबी सरगर्मियों स्टूडेंट में समाजी बर्ताव, टीम वर्क, लीडरशिप और खुद एतमादी भी पैदा करती है। मरकज़ फतेह जंग के हेड टीचर्स और टीचर्स की इज्तिमाई कोशिशों से मुनक्किद इस 3 रोज़ा मीना बाजार के रंगारंग स्टॉल, फूड आइटम्स, खानों, मेहंदी, झूलों और लाइव परफॉर्मेंस को 3000 से ज्यादा गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट ने देखा और सराहा।
खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, शाहकोट पुलिस वार्डन की गाली गलौज, ड्यूटी पर मामूर ट्रैफिक इंस्पेक्टर अख्तर की एक और वीडियो वायरल। ड्राइवर्स को धक्के और गालियां देना मामूल बन गया। शाहकोट ट्रैफिक इंस्पेक्टर अख्तर की गालियां देने की वीडियो गुज़िश्ता रोज भी वायरल हुई थी। पुलिस के अफसरान पुलिस वार्डन अख्तर को कंट्रोल करने में नाकाम। शहरियों की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी नोटिस की अपील। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सोबतपुर से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे सरवर कटोर की रिपोर्ट के मुताबिक गुलजार अदीब डेरा अल्लाह के जाने से रेस्ट हाउस डेरा अल्लाह में कल बलोचिस्तान नातिया महफिल मुशायरे का इनकाद किया गया, जिसमें बलोचिस्तान भर के शायर व अदीब ने शिरकत की। इस मौके पर वक़ार नातिया महफिल मुशायरे की सदारत बलोचिस्तान के मशहूर शायर फयाज तबस्सुम ने हासिल की। मेहमान हाज जैकबाबाद के मशहूर शायर व अदीब शबीर अहमद मौज ने थे। शुरा में मोहम्मद रफीक तालिब, अयूब मंसूर, अंजुम चन्ना, सरवर शाकी, कादर बख्श हाकी, रियाज मलिक और दीगर ने अपना कलाम हजूर कायनात गुलहाय अकीदत पेश किया। हर शायर ने अपने फन से सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात बयान की। स्टेज के फरीज़े गुलजार हसनी ने अहसन तरीके से सर अंजाम दिए। एहतमाम पर मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। आखिरी कलमात में अदीब तंजीम गुलजार अदीब के सदर कादिर बख्श हाकी ने तमाम शुरा का शुक्रिया अदा किया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पीर सैयद जमात अली शाह साहब का सालाना उर्स पाक 2 रोज़ के बाद अलीपुर सईदा नारोवाल में मुल्की सलामती के लिए खसूसी दुआ के बाद एहतमाम पजीर हो गया। सालाना उर्स की तकरीबात ज़ेर सदारत वारिस फजवात लसानी, परवर निगाह हजूर नक्श लसानी, जिगर गोशा हजूर फ़खर अलसानी, पीर तरक्यात हजरत किबला पीर सैयद मोहम्मद जफ़र इकबाल आबिद शाह साहब मदजाना आली मुनकिद हुआ। सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ नमाज फजर के बाद शुरू हुआ। इस मौके पर मज़ार पर चादर पोशी की गई। कुरान खानी और हम्द व नात से उर्स की तकरीबात का आगाज़ किया गया। मुकर्रिरीन ने पीर सैयद जमात अली शाह साहब की दीनी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इस उलमाए हक की महफिल के दरकशंदा सितारे हैं। आपने मुख्तसर वक्त में बड़ी रूहानी मंजिल तय की और महलूक खुदा की रहनुमाई और दीन इस्लाम की खिदमत के लिए तमाम उम्र कमर बस्त रहे। इस मौके पर मुल्क के नामवर सनाख्वां अवैस रजा कादरी के अलावा साबिक वफाकी वजीर दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल के अलावा मुल्क भर से सियासी व समाजी शख्सियत और अकीदतमंदों ने शिरकत की। उर्स की 2 रोज़ा तकरीब में आए हुए मेहमानों के लिए लंगर के खसूसी इंतजामात किए गए थे। एहततामी दुआ हजरत किबला पीर मोहम्मद बदरुल दुजी फरूकी दामत बरतगाहम आलिया चौधरी शरीफ ने करवाई। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, टोबा टेक सिंह थाना चिडियाना के इलाका गांव 327 गांव बे अजाफी आबादी पुलिस से मज़ाहमत और फायरिंग गोली लगने से खतून जाँ बहक हो गई। पुलिस मुलजिमान की तलाश में रेड करने गई थी। खतून की लाश को RH 316 गांव बे मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग से मरने वाली खतून का नाम ताहिरा बीबी बताया जा रहा है। हमारे घर में शादी की तकरीब थी, पुलिस ने जुल्म किया। वुरसा खतून के वुरसा का एहतजाज शोरकोट कैंट टोबा टेक सिंह रोड बलाक टोबा टेक सिंह शोरकोट टोबा टेक सिंह रोड 26 फाटक के करीब बंद कर दिया गया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, फतेहजंग तहसील फतेहजंग के नवाही गांव कतबाल में रॉयल बिगन एलाइट स्कूल में इंटरनेशनल मुमताज़ नातख्वां साहबजादा सैयद सुलेमान कोनैन शाह ने दौरा किया। मज़ीद तफसीलात से आगाह करें हमारे नुमाइंदे मलक मोहम्मद वहीद फतेहजंग से। तहसील फतेहजंग के नवाई गांव कुतबाल में रॉयल बेकन एलाइट स्कूल में इंटरनेशनल मुमताज नात खान साहबजादा सैयद सलमान कोनैन शाह ने दौरा किया। कुतबाल में रॉयल बेकन एलाइट स्कूल में इनके शागिर्द ने रिजवान कोनैन अमजद अली कोनैन ने जिन बच्चों को नात सिखाने का सिलसिला शुरू किया, इस सिलसिले की निगरानी सैयद सलमान कोनैन खुद कर रहे हैं और उन्होंने बच्चों से नात सुनी और गलतियां दुरुस्त करवाई। वो रिजवान कोनैन अमजद अली कोनैन को हिदायत की कि गाने पे सुर नहीं बनानी है, खुद नात की धुन बनानी है। और सैयद सलमान कोनैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आप जिस तरह कलाम मजीद में जिद्दत नहीं ना ला सकते, मुख्तस कर दिए गए हैं कुछ लहन जिनमें कलाम मजीद पढ़ा जाता है। कुछ बैरियर्स होते हैं ना कि अब मैं नमाज पढ़ने लगूं तो मैं पहले वुजू करूं, फिर मेरे कपड़े पाक होने चाहिए, फिर मेरा रुख किबला की तरफ होना चाहिए, फिर मैं अल्लाह से कि हुजूर खड़ा होकर नियत करूं और फिर मैं नमाज पढ़ूं। ये बैरियर्स हैं। इसी तरह जब साहिब कुरान का जिक्र होगा, ठीक है, तो उसमें भी बैरियर्स है। उसमें ये नहीं होगा आप मजाज की गजल उठा के तो हुजूर का जिक्र शुरू कर दें, डम डम डम, इस तरह नहीं। ये इंतहाई
میں اس کے خلاف ہوں. میرے والد نے 72 سال اس جھنڈے کو اٹھا کے رکھا ہے, اور خدا دا واسطہ مقام مصطفیٰ تو آشنائی تو ہو جائے تو تسی یہ کام نہ کرو. وہ دعائیں ہی دیتے رہے پیچھے بیٹھ کے کہ یا اللہ اس کے دل میں ایسی کو بات ڈال دے کہ یہ حضور کا جو ذکر ہے وہ اس طرح سے کرے کہ اس کی بخشش ہو جائے, قیامت کے دن شرمساری نہ ہو یا کوئی پوچھ نہ ہو. عمل ایسا کرنے چاہیے جس کی جزا ہو. آپ نے ضرور وہ کام کر رہے ہیں. ایک شخص نے مجھ سے, بلکہ وہ بک انٹرویو میں کہتا ہے کہ اگر میں فلانے سنگر کی غزل سن لوں گا تو کیا میں کافر ہو جاؤں گا؟ میں نے کہا بھائی یہ سرٹیفکیٹ تو ہم نہیں دے سکتے, کوئی مسلمان ہو جائے گا یا کافر ہو جائے گا یا دوزخ میں چلا جائے گا. کیا میں کافر ہو جاؤں گا, دوزخ میں چلا جاؤں گا؟ انہوں نے فرمایا اس طرح کی بات نہیں ہے. وہ سنگر جو کام کر رہا ہے وہ اسے دوزخ میں لے جائے گا. تو کام وہ کرنا چاہیے جس سے کل قیامت کے دن آپ کا رستہ آسان ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم رخ پھیر کے نہ کھڑے ہوں کہیں آپ کے ساتھ. تو یہاں اگر فکر کر لیں گے تو پھر آپ کی بخشش بھی ہے اور رحمتیں اور برکتیں آپ کے ساتھ رہیں گی, کیونکہ جو رحمان کے بتائے ہوئے سلسلے اگر اس پہ چلیں گے تو اللہ خود شامل حال ہو جاتے ہیں ہر معاملات. تو گزارش ہے کہ نعت کو بہت سیریسلی سیکھ کر پڑھا کریں. یہ کوئی عام کام نہیں ہے, باوضو ہو کے پڑھا کریں. شہرت جو ہے وہ مل جائے گی. شہرت آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک کلام اگر وہ استادانہ طریقے سے آپ سیکھیں گے اور پڑھیں گے اور اعلیٰ معیار کا کلام پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے گا, آپ کا نام ہو جائے گا. آپ کو کسی مصنوعی چیز کی ضرورت نہیں ہے اپنا نام دنیا میں پیدا کرنے کے لیے. آپ کے لیے کیا کم ہے کہ لوگ آپ کو ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. یہی سب سے بڑا ایوارڈ ہے میرے لیے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. قبلہ سید سلمان الکونین شاہ صاحب کا کہ وہ ہمارے یہاں علاقے میں آئے, آپ کے بابرکت قدم جو ہیں علاقے میں پڑے ہیں. انشاءاللہ یہاں پہ آپ کے والد صاحب کے لگائے ہوئے پودا رضوان الکونین اور میرے دوست راجہ ذیشان صاحب, اور جہاں تک مجھ ناچیز سے بھی ہو سکتا ہے کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا قیامت ہمارے سروں پر رکھے. انشاءاللہ نعت کے فروغ کے لیے آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے. مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آپ ابھی سفر کر کے آ رہے ہیں, اتنا لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں, انگلینڈ سے آ رہے ہیں, اور پھر بھی آپ نے ٹائم دیا ہے نعت کے لیے. جزاک اللہ خیر. میری خوش بختی ہے اور آپ کی ذرا نوازی ہے. وہ عنیف نازش کہتے ہیں کہ ہم کہاں عزت کے لائق تھے مگر بستی کے لوگ, ہم کہاں عزت کے لائق تھے مگر بستی کے لوگ نعت کے صدقے ہماری آبرو کرتے رہے. تو پھر بات سائیوں کی ہے, اور فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُم میرے ذہن میں اچانک سے یہ اس کی تفسیر ہے. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کر دوں. بے شک. تو اللہ تو زمین پہ نہیں آئیں گے نا, وہ پھر آپ جیسے لوگوں کو مختص کر دیتا ہے. وہ میرے محبوب کا نام لینا ہے, جاؤ ادھی عزت کرو. تو الجزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت اللہ کسی کا احسان رکھتا نہیں, حضور بھی کسی کا احسان نہیں رکھتا. آپ ان کا ذکر کریں گے تو بے تحاشا عقیدتیں, محبتیں اور عزتیں آپ کے رستے میں ہیں. الحمدللہ. شاہ صاحب جو ایک بہت بڑے نام اور بہت بڑی ہستی ہیں, میں ان کی آمن کو قربال میں اور الیان قربال کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا, اور ان چھوٹے ہمارے بچے جو ابھی نار کی طرف پہلا قدم لا رہے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. جی میں آپ سب کا بھی بہت مشکور ہوں, اسپیشلی اقبال کی جتنی بھی صحافی برادری ہے, آپ کا میں بے حد مشکور ہوں. بالخصوص رضوان کا, ذیشان کا اور دیگر جتنے بھی ساتھی, آپ کی تمام ٹیم کا بہت شکریہ. اور میری دعا ہے ان بچوں کے لیے کہ آنے والے سال یا جب کبھی بھی میں فتح جنگ اور مضافات میں آیا, انشاءاللہ یہ جگمگاتے ستارے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے, اور یہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا. اور ایک میسج آپ سب کے لیے یہ ہے کہ کبھی بھی لوگوں کی داد یا سبحان اللہ کے لیے مقام مصطفیٰ کو نیچے نہ کیجیے گا. بے حد آپ کو لوگ کہیں جی یہ کلام سنا دیں جی,
ये फिल्मी तर्ज का कोई कलाम बेटा आपने नहीं पढ़ना, आपने मुश्किल नात को सीखना है, आपको मैसर है उस्ताद भी। मेरा घर, मेरे पास आओ, मैं दिन रात हाजिर हूँ। व्हाट्सएप का नंबर लें, आपको हर वक्त रिस्पांस आएगा। मेरे पास 2000 से ज़्यादा मैसेज दिन के आते हैं, मैं सबको रिस्पांस करता हूँ। मेरे वालिद 2 दिन पहले अपनी वफात से 65 मैसेज आए हुए थे फ़ोन पे, तो मेरी वालदा को कहते मैं बहुत रोया इस बात पे। जो बड़े नाम हो जाते हैं तो उनमें सरिया ज़्यादा आ जाता है, वो उनके लिए आम बंदा फिर आम बंदा नहीं रहता। किबला शाह साहब ने मेरी वालदा को फरमाया कि मैं अलील हूँ, दुनिया से तो जाने लगा हूँ, ये 65 मैसेजेस आए हुए हैं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी से सहूलियात की फराहमी पर भी बातचीत की गई। सूबाई वजीर अकलीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज मुझ पर एतमाद का इजहार किया। मजहबी टूरिज्म स्टीयरिंग कमेटी का सरबराह बनाया। पाकिस्तान के तारीखी और मजहबी मकामात को बेहतरीन तरीके से दुनिया भर में पेश करने का मकसद है। बैनुल-अक़वामी सियाहों को मतवज्जा करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। सियाहों को जरूरी मालूमात तक रसाई फराहम की जाएगी। मुलाकात में कन्वीनियंट टूरिज्म कमेटी ऑफ लाहौर बिजनेस कौंसिल श्रीलंका सदीक जाबर, स्टाफ ऑफिसर अजीज शाहिद, कंसलेंट सज्जाद इमरान भी मौजूद थे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी से सूबाई वजीर अकलीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा से आज़ादी कौंसल जनरल श्रीलंका के वफद की मुलाकात। वफद की सरबराही लाहौर में श्रीलंका के आज़ादी कौंसल जनरल यासीन जोया ने की। मजहबी टूरिज्म के फरोग के लिए इक़दामात बारे तबादले ख्याल किया गया। एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। मजहबी सियाहत की बेहतरी, सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात की फराहमी पर भी बातचीत की गई। सूबाई वजीर अकलीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज मुझ पर एतमाद का इजहार किया। मजहबी टूरिज्म स्टीयरिंग कमेटी का सरबराह बनाया। पाकिस्तान के तारीखी और मजहबी मकामात को बेहतरीन तरीके से दुनिया भर में पेश करने का मकसद है। बैनुल-अक़वामी सियाहों को मतवज्जा करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। सियाहों को जरूरी मालूमात तक रसाई फराहम की जाएगी। मुलाकात में कन्वीनियंट टूरिज्म कमेटी ऑफ लाहौर बिजनेस कौंसिल श्रीलंका सदीक जाबर, स्टाफ ऑफिसर अजीज शाहिद, कंसलेंट सज्जाद इमरान भी मौजूद थे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।